शौरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुड़ीला खुर्द में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजन, वंदना एवं स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों द्वारा एक के बाद एक कई कार्यक्रम किए गए जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्राम प्रधान अवनिंद चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि गांव के सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यदि वे किसी कारण से छूट गए हैं तो उनका पंजीकरण कर लाभान्वित किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई? ये मेरे ग्राम पंचायत मुड़ीला खुर्द में, मुड़ीला खुर्द का मैं ग्राम प्रधान हूँ। भारत सरकार के द्वारा जो भी प्रदत्त योजनाएं हैं, पेंशन की योजना, आवास की योजना, स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं और व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के द्वारा बैंकों में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रति व्यक्ति का जो इंश्योरेंस की उनकी योजनाएं हैं, फसल बीमाएं जो हो रही वो जो योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं भारत सरकार प्रदेश सरकार के द्वारा, इस सब योजनाओं को हमारे हर विभाग के जो भी कर्मचारी यहाँ थे उन्होंने पब्लिक को बताया और पब्लिक तो हूबहू ऐसे भी जानती है। मोदी जी की योजना, योगी जी की योजनाएं को जो धरातल पे है उसका जो लाभ ले रहे हैं, गांव के विकास से संबंधित व्यक्तिगत योजनाओं का सब लाभ ले रहे हैं। जानकार विभाग के ही जानकार लोग बताते हैं करीबन 2 साल हो गया प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल नहीं खुल रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर। उसको लेकर क्या कहेंगे? कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है? एक्चुअल में पूर्व में जो भी सूची बनी थी उसकी जांच कराई गई थी, जो पात्रता की श्रेणी में थे अभी वो समाप्त हुए हैं। उनको आवास दे करके आच्छादित किया गया गाँव को। नई सूची का फिर आदेश आ गया, नई सूची बन रही जी। कुछ प्रधानों का दर्द यह भी है कि मनरेगा का कच्चा भी भुगतान नहीं हो रहा है, पक्का भी भुगतान नहीं होगा रहा। जानकार बताते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर मनरेगा का कच्चा भुगतान होना चाहिए, यानी लेबर पेमेंट होना चाहिए। लेबर पेमेंट में 2-2 महीना लग जा रहा है। सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए कुछ पोर्टल पे तमाम चेंजिंग कर रही है और उसी में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, कुछ लेट हो जा रहा है, लेकिन भुगतान तो हो रहा है। जी, भुगतान हो रहा है। हाँ, भुगतान हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं? एकदम खुश है। हम तो मोदी जी के साथ है भाई, योगी जी के साथ है, उनकी योजनाओं के साथ है। भारत संकल्प यात्रा में आपने बैंक से संबंधित कई जानकारियां दी और संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध को, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा प्रयास करें? साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम अपने बैंकों के माध्यम से जगह जगह मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं कि गांव में जा करके जो लोगों को भ्रमित ये साइबर वाले करते हैं कि आपके खाते में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का इनाम दिया जाएगा और आप ये फला चीज इसमें जीत गए हैं, ये जीत गए हैं, झूठा वादा दे करके लोग ठगी करते हैं। तो लोगों को समझाया जा रहा है ऐसे लोगों से आप कोई बात न करें। अगर इस तरह के लोग आते हैं तो बैंक पे, थाने पे इसकी सूचना दें और जिससे इस पे रोक लगाया जा सके। अगर आप उनकी बात मानेंगे तो आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। ये बार बार लोगों को बताया जा रहा है और बैंक कभी भी किसी को इस तरह का कोई सूचना नहीं देता है। अगर बैंक से संबंधित किसी को जानकारी लेनी है तो बैंक से शाखा प्रबंधक हैं, बैंक के फील्ड ऑफिसर हैं, बैंक के कैशियर हैं और इन लोगों से सही जानकारी खाता धारक लोग प्राप्त करें और ठगों के बहकावे में न आवें। किसी भी प्रकार की कोई सूचना इनाम से संबंधित बैंक नहीं बताता है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट।